إليك أنت صباحي مصفد بمسايا। फरमाया कि वला तकुल्लहुमा उफ, उफ भी न कहो, वला तन्हरुहुमा, झिड़की तो हरगिज न देना, वकुल्लहुमा कौलन करीमा, जब भी बोलना है बड़े ही अपनाइयत के साथ, कौलन करीमन, अच्छा मीठा बोल बोलो उनके साथ, मुंह मीठा, कड़वा कसेला ना। माँ कितनी ही गुस्से वाली क्यों ना हो, तुम्हारा हक बनता है कि तुम अच्छा बोलो उनके साथ। माँ गाली दे दी, मैं भी गाली दूं, बदबख्त, माँ के बराबर ही करता है। माँ तो तेरा खलासत उठाई थी, तुझे बनाया था, तूने क्या किया था? तो माँ के बराबरी में गाली देगा? माँ ने कुछ कह दिया तो तू भी वही कहेगा? आज की औलाद बराबरी करती है, कहाँ बराबरी? अल्लाह कहता है कि कौलन करीमन, ऐसा बोल बोलो जो बड़ा नरम हो। हसन बसरी के बारे में रहमहुल्लाह, जो तमाम ताबईन के इमाम माने जाते हैं, कहते हैं कि जब वो उनसे माँ से बात करते तो माँ को पूछना पड़ता कि बेटा तूने क्या कहा, क्या कहा। और इतने बड़े वाइज थे और उनका मजमा लाखों का होता था, लाखों का। जब मस्जिद में बैठ के खिताब देते, लाखों का मजमा होता था और आवाज इतनी बुलंद थी कि उन्हें लाउड स्पीकर की तो उस जमाने में थे ही नहीं, लेकिन लोग बात को बात पहुंचाते थे। लेकिन हसन बसरी में वो भी जरूरत नहीं आती थी कि उनकी आवाज ही इतनी काफी थी कि लाखों के मजमू तक पहुंच जाए, ऐसी बेहतरीन आवाज थी। लेकिन माँ से बात करते थे तो इतना आहिस्ता पस कर देते थे कि माँ को पूछना पड़ता था कि बेटा तूने क्या कहा। और जब ये बाहर आते थे तो तलबा पूछते थे, इमाम आपकी आवाज तो हजारों में पहुंचती है, आप माँ से इतना पस बात करते हैं कि माँ को पूछना पड़ता है। तो कहा कि अल्लाह ने कौलन करीमा कहा, मैं डरता हूं कहीं आवाज माँ से बुलंद ना हो जाए, अल्लाह नाराज ना हो, मेरी आवाज माँ से बुलंद ना हो जाए और अल्लाह नाराज ना हो जाए। इस वजह से मुझे अपनी आवाज को पस्त करना पड़ता है, बड़ी मुश्किल से पस्त करता हूं, सिर्फ इस वजह से कि अल्लाह ने कहा है कि कौलन करीमा, अच्छी बात करो उनसे।